16 जून सन 2013 की वह काली रात प्रकृति ने अपना तांडव दिखाया और उत्तराखंड के केदारनाथ में हर ओर विनाश कर दिया। लेकिन इस विनाश के बीच एक ऐसा चमत्कार घटा जिसने लोगों की आस्था को और भी गहरा कर दिया। आइए हम आपको केदारनाथ की आपदा और चमत्कारों के बारे में बताते हैं जिसने केदारनाथ मंदिर को बचाया था। उस रात बाढ़ का पानी मंदाकिनी नदी से उफनता हुआ आ रहा था। भारी बारिश और ग्लेशियर के पिघलने से स्थिति और भी बढ़ गई थी। पानी पत्थर और मलबा शहर को अपनी चपेट में लेता जा रहा था। जहाँ पहले पहाड़ों की सुंदरता थी, वहाँ विनाश का तांडव था। होटल, घर, दुकानें, सब कुछ बह ले गया। करीबन 6000 लोग मारे गए और लाखों बेघर हो गए। लेकिन एक बात साफ थी, यह आपदा केदारनाथ धाम की ओर बढ़ रही थी। क्या यह भगवान शिव के पवित्र धाम को बह ले जाएगी? जैसे ही पानी मंदिर की ओर बढ़ा, तब एक विशाल शिला, जिसे अब भीमशिला कहा जाता है, पानी के साथ बहती हुई मंदिर के पीछे आकर एक जगह रुक गई। वह शिला मंदिर के करीबन 50 फुट पीछे रुक गई और बाढ़ के पानी को 2 भागों में बांट दिया। उस क्षण मानो भगवान शिव की कृपा ने मंदिर को तबाही से बचा लिया। बाढ़ का सारा पानी भीमशिला से टकराकर मंदिर के दोनों ओर से बह गया। आसपास के सभी ढांचे बह गए, पर शिव का यह चमत्कारी धाम चमत्कारी रूप से बचा रहा। यह सब एक घटना नहीं थी, शिव के प्रति लोगों के लिए प्रमाण था। इस शिला को स्थानीय लोगों ने भीमशिला का नाम दे दिया। महाभारत के वीर योद्धा भीम के नाम पर रखी गई ये शिला अब केदारनाथ धाम की चमत्कार की प्रतीक बन गई। इसका नाम भीमशिला ही क्यों रखा गया और पांडव का केदारनाथ से क्या संबंध है, वो हम आगे बात करेंगे। लोगों का मानना है और महाभारत के भीम की शक्ति का प्रतीक है। आज भी भगत इस शिला की पूजा करते हैं, मंदिर के दर्शन का आभूषण अंग मानते हैं। वैज्ञानिक भी इस घटना से हैरान रह गए। उनका मानना है कि पत्थर पहाड़ से खिसककर नीचे आ गया, लेकिन यह कैसे संभव हुआ? यह मंदिर के ठीक पीछे ही आकर रुका और पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया। यह शिला 20 से 25 फीट लंबी और 10 से 15 फीट चौड़ी थी। इसका वजन लगभग 1000 मैट्रिक टन का है। अगर यह शिला मंदिर से टकराती तो मंदिर को नष्ट कर देती। उस दौरान मंदिर में कम से कम 300 लोगों ने शरण ली हुई थी। उस शिला की वजह से उन सब लोगों की जान बच गई। हम सबके मन में यह सवाल जरूर आता है, सन 2013 के जल प्रलय के बावजूद आज भी वह कैसे सुरक्षित खड़ा है? इसका जवाब छुपा है प्राचीन इंटरलॉकिंग टेक्निक में। इसका तकनीक से मंदिर से भारी पत्थरों को ऐसे जोड़ा गया, बिना सीमेंट, बिना गारे के वह इस तरह फिट हो गई। प्राचीन भारतीय कारीगरों ने पत्थरों को इस प्रकार तराशा वो एक दूसरे में फिट आ गए। इस तकनीक ने मंदिर को अनेक आपदाओं से बचाया है, जैसे बाढ़, भूकंप और अन्य। सन 2013 की भयंकर बाढ़ में जबकि पूरा क्षेत्र तबाह हो गया था, मंदिर पूरी तरह सुरक्षित रहा। यही नहीं, इस मंदिर की दीवारें आज भी ऐसे ही खड़ी है जैसे सदियों पहले थी। यह इंटरलॉक तकनीक ही थी जिसने पत्थरों को इतना मजबूत बना दिया कि अन्य कोई आपदा उसे हिला नहीं सकी। एक ऐसी तकनीक जो आज भी वैज्ञानिकों को चौंका रही है। यही है भारतीय वास्तुकला का कमाल। तो हमारे मन में सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि आखिर किसने इतनी मजबूत और आधुनिक तकनीक से केदारनाथ धाम का निर्माण किया? इसके पीछे की कहानी और इतिहास को जानना बहुत दिलचस्प है। तो चलिए हम शुरू से बताते हैं। इस मंदिर की गहराइयों में झांकते हैं और जानते हैं किसने और कैसे इस मंदिर का निर्माण किया। क्या आप
में से कोई ऐसा है जिसने के मन में केदारनाथ मंदिर में जाने की इच्छा है तो कमेंट में बताइए। केदारनाथ रहस्य कंपनी का चैप्टर 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।